हाय फ्रेंड्स, मैं सब डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेहत की कुंजी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में लेडीज़ बीमारी जिसको लिकोरिया बोलते हैं या वाइट डिस्चार्ज भी बोलते हैं या हिंदी में इसको हम श्वेत प्रदर भी बोलते हैं, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, ये जो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये लिकोरिया बीमारी क्या होती है और लिकोरिया बीमारी होने के क्या क्या कारण हैं और जिसको ये बीमारी हो जाती है उसमें क्या क्या सिम्टम्स यानी क्या क्या लक्षण नज़र आते हैं और इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए कौन से हम ऐसी होम रेमेडी अपनाएं जिससे कि बीमारी हम जड़ से ख़त्म कर सकें। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आप शुरू से लास्ट तक ये मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो आप सही से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि आखिरकार ये बीमारी होती क्यों है, यानी कि इस बीमारी होने के क्या कारण हैं। देखिए, इस बीमारी होने के बहुत से कारण हैं। वैसे ये बीमारी जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो इसमें ईस्ट बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गन की वजह से भी बीमारी हो सकती है, या जो लेडीज़ वेजाइना को क्लीन नहीं रखती यानी प्राइवेट पार्ट को जो साफ नहीं रखती हैं वहाँ ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा जो लेडीज़ कॉपर टी यूज़ करती है उनमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, या जो लेडीज़ एनीमिक हैं यानी कि जिन लेडीज़ के अंदर खून की कमी पाई जाती है तो उनमें भी ये लिकोरिया की बीमारी होना आम बात है। इसके अलावा जो लेडीज ज़्यादा तला भुना या स्पाइसी ऐसे फूड लेती हैं तो उनमें भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। इसके अलावा जो लेडीज़ शुगर की यानी डायबिटीज़ की मरीज़ हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, या जिन लेडीज़ों की इम्यूनिटी वीक है तो ऐसी लेडीज़ को भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। इसके अलावा अगर किसी लेडीज़ के यूरिन में इन्फेक्शन है तो उसका फ़ौरन इलाज कराना चाहिए, अदरवाइज़ उनको ये लिकोरिया की बीमारी हो सकती है। या जो लेडी स्ट्रेस यानी तनाव भरी ज़िंदगी जीती हैं या हर समय तनाव और स्ट्रेस में रहती हैं तो उनको भी ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा कुछ लेडीज़ अपने काम में रूटीन में इतनी बिजी हो जाती हैं कि उनको खाना भी टाइम पर नहीं खाती हैं, या बहुत सी लेडीज ज़्यादा व्रत वगैरह रखती हैं, फास्ट रखती हैं, तो उनमें भी भूखे रहने पर या ज़्यादा व्रत रहने पर भी इनको लिकोरिया की बीमारी हो सकती है। या अगर किसी लेडीज में विटामिन सी की डेफिशिएंसी है या विटामिन डी की कमी है तब भी ये बीमारी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि अगर किसी लेडीज़ को ये लिकोरिया की बीमारी है तो उस लेडीज़ के अंदर क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो अब मैं ऐसे सिम्टम्स यानी लक्षणों के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, जिन लेडीज़ को ये वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होगी उनके बॉडी में दर्द रहेगा, यानी कमर का दर्द, हाथों में दर्द, पैरों में दर्द, पूरे शरीर में दर्द रहेगा। इसके अलावा उनका पेट भारी भारी महसूस होगा। इसके अलावा उनके प्राइवेट पार्ट में ईचिंग होगी यानी खुजली होगी और बहुत जलन रहती है। इसके अलावा ऐसी लेडीज़ों को बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है। इसके अलावा ऐसी लेडीज़ों को हर समय कमजोरी वीकनेस टाइप की महसूस होगी, चाहे वो कितना भी सो लें, वो सोने के बाद भी फ्रेश महसूस नहीं करती, उसको वीकनेस महसूस होती है और उठते बैठते चलते फिरते हर समय उनको चक्कर टाइप की फीलिंग होगी। इसके अलावा उनको भूख नहीं लगती, यानी कि अगर उनको सुबह से रात भी हो जाएगी तो खाना खाने को दिल नहीं करता है, यानी कि भूख उनकी कम हो जाती है। इसके अलावा ऐसी लेडीज़ का कभी कभी जी मिचलाने की शिकायत हो जाती है और कभी कभी उठते बैठते उनको आँखों के आगे अंधेरा सा आ जाता है। इसके अलावा उनकी पिंडलियों में बहुत दर्द रहेगा। तो ये उनके लक्षण हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। अगर किसी लेडीज़ को लिकोरिया की बीमारी हो गई है तो यहाँ मैं आपको कुछ ऐसी होम रेमेडीज बता रहा हूँ जिनके इस्तेमाल से आप जड़ से लिकोरिया की बीमारी दूर कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहली जो होम रेमेडी है वो है पका केला। लिकोरिया के मरीज के लिए केला बहुत फायदा देता है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, पके हुए केले को आप सुबह शाम ऐसे भी खिला सकते हैं। इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं, आप पके हुए केले को चीनी के साथ खिला दिए, तब भी लिकोरिया बहुत अच्छा आराम करेगा। इसके अलावा एक गिलास दूध लें, उसमें आधा चम्मच घी डालें और एक केला और मैश करके आप उसको पिला दीजिए। इस तरह से भी केले को आप दे सकते हैं। एक काम और करें, पके हुए केले को बीच में से काट करके 1 ग्राम कच्ची फिटकरी उस पर छिड़कें और दिन में एक बार 1 हफ्ते तक खिलाइए। देखिए आप लिकोरिया में कितनी जल्दी आराम मिलता है। कच्चे केले की सब्जी बनाकर भी खिला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं दूसरी रेमेडी के बारे में। दूसरी रेमेडी में आंवला लिकोरिया के मरीज में बहुत फायदा करता है। अब बात करते हैं कि आंवला दिया कैसे जाए। देखिए, आंवला को 1 से 2 चम्मच लें और उसमें थोड़ा सा शहद मिला लें और पेस्ट बनाकर सुबह और शाम दोनों टाइम खाना शुरू कर दीजिए, तो आप देखेंगे लिकोरिया में बहुत जल्दी आराम मिलेगा। इसके अलावा आंवले को एक और तरीके से ले सकते हैं
1 चम्मच आंवला का चूर्ण लें, 1 कप पानी में उसको मिला दीजिए, उसके बाद उस पानी को उबालें और जब पानी उबलते 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 जब आधा रह जाए तब उस पानी को थोड़ा सा ठंडा होने के बाद उसमें थोड़ा सा शहद मिला करके और उस पानी को पी लीजिए, तो देखेंगे आपको लिकोरिया में बहुत जल्दी आराम मिलेगा। इसके अलावा 3rd नंबर की जो रेमेडी है दैट द अंजीर। अंजीर भी लिकोरिया के मरीज को बहुत फायदा देता है। अब इसको लेना कैसा है कि 4 अंजीर धो लें और रात को उसको पानी में भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट इस अंजीर को खाइए। आप देखेंगे अगर 1 महीना आपने इस तरह से अंजीर खा लिए तो आपको 1 महीने में लिकोरिया की बीमारी से आराम मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट रेमेडी के बारे में। नेक्स्ट रेमेडी में मेथी लिकोरिया में बहुत अच्छा आराम करती है। अब मेथी को हमें लेना कैसे है, देखिए कि 1 लीटर पानी में 3 चम्मच मेथी के दाने डालें और उस पानी को अच्छी तरह से आधा घंटे तक उबालें और फिर जब ये आधा घंटे तक उबालने के बाद इस पानी को ठंडा करें, ठंडा करने के बाद इस पानी को छान करके पी लें। नेक्स्ट रेमेडी है साबुत धनिया। 2 चम्मच साबुत धनिया लें और 1 गिलास पानी में इसको अच्छी तरह से गर्म करें और जब ये पानी उबलते उबलते जब आधा रह जाए तो इसको सुबह और शाम दिन में 2 बार इस तरह से पिए और 7 दिन तक ये पानी पिएंगे तो आप देखेंगे लिकोरिया में आपको 7 दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। और फ्रेंड्स लिकोरिया के पेशेंट्स में चावल भी बहुत अच्छा आराम करते हैं कि चावल के लिए अब लेना कैसे है कि 1 लीटर पानी में चावल को डाल करके अच्छी तरह से इसको बॉईल कर लें। जब ये बॉईल हो जाए तो फिर इसको पानी को छान करके उस पानी को पी लीजिए। इस तरह से कुछ दिन तक के चावल के पानी को पीने से ही आपको लिकोरिया में आराम मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ प्रिकॉशन लेनी चाहिए जैसे कि प्राइवेट पार्ट को फिटकरी के पानी से वॉश करते रहना चाहिए। इसके अलावा अंडर गारमेंट्स हमेशा कॉटन के पहने और क्लीन रखें। इसके अलावा पानी 2 से 3 लीटर जरूर पिए। इसके अलावा कुछ चीज़ों को छोड़ दें जैसे चाय है, कॉफ़ी है, एल्कोहल है, इन चीज़ों को अवॉइड करें। इसके अलावा ज़्यादा स्पाइसी फूड, ज़्यादा ऑयली फूड और जंक फूड इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना है। तो दोस्तों अब मेरी वीडियो यहीं एंड होती है और मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल पर आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन पर क्लिक करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक ओके बाय।